मंजिल पे आ चुके हैं, पठानकोट चलते हैं, अब उतरेंगे बस थोड़ी देर में। बारिश हो रही है मस्त वाली, मतलब हम अलवर से चले से दिल्ली भाई गर्मी में मरते, लेकिन अब थोड़ा सा आराम मिला है यहाँ पे। और ये मालगाड़ी है देखो यहाँ से। अब यहाँ आसपास कहाँ है बस स्टैंड या सिटी कहाँ से जैसे टेम्पो या बस मिले कोई पता नहीं है। और रेलवे का सफ़र बहुत ही घटिया और क्या मैं बताऊँ डिटेल के साथ कैसा रहा रेलवे का हमारा सफ़र। अब की बार मैंने लगभग दिल्ली या जयपुर जाते थे हम रैंडमली, लेकिन अब इतने अपने राज्य राजस्थान से दूर इतनी मतलब दूर आए हैं, पठानकोट हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, तो एक अलग अनुभव हो रहा है कि इतनी दूर जा रहे हैं। तो मेरे मतलब रेलवे का सफ़र ऐसा रहा कि भाई एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा, और एक तो सुबह आपको जो बाथरूम है ना वो भरी मिलेंगी, मतलब पोटी से भरी, बिल्कुल गंदी खतरनाक बेकार। और कुछ एक लोग तो रेलवे में जर्नल या स्लीपर डब्बे में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, क्या उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनका जन्म भी यहीं हुआ है, वो पले भी यहीं और मरेंगे भी, मतलब है उनके व्यवहार से, उनका तरीक़ों से। तो बहुत अजीब लोग मिलते हैं रेलवे में, मेरा एक्सपीरियंस है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, दो इतना लंबा था। मैं रैंडमली हम नॉर्मली बस से ट्रैवल कर देते दिल्ली जयपुर। तो चलो चलते हैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की ओर, बस लेंगे, अब कहाँ से मिलेगी। ट्रेन में भूखा है, मुझे चाय तो पीऊँ, बस में बैठेगा तो फिर यहाँ यात्रा। पंजाब की चाय भी चख लिया, कैसी रहे सही, तो घर की हो गए, लेकिन बाहर की चाय ये आपको एक ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, देखिए अभी दिखाता हूँ। मतलब नॉर्मली पटरी है, टॉय ट्रेन जाती है एक यहाँ से धर्मशाला पठानकोट से और काकड़ा मंदिर है हिमाचल प्रदेश। मतलब बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ हम भी जाएंगे। अभी की बात गए नहीं क्योंकि लेट हो जाएंगे, अगली बार जाएंगे तो टॉय ट्रेन से जाएंगे, फिर दिखाएंगे। तो वहाँ पर भी बहुत शानदार बताते हैं। बांस का जंगल, बांस का पहाड़ है, ये बांस के पेड़। भाई सच में पानी है। इसको बारिश के सीजन से पहले कंप्लीट करना चाहिए था, अब तो ये ऐसे डैमेज हो जाएगा काफी काम। इनमें क्या बोलते होंगे यार, ये चावल बोलते होंगे ना, खेतों में शायद। काफ़ी देर से बस चढ़ रही है पहाड़ में बस, लेकिन धर्मशाला है नहीं है। फाइनली उतर गए हैं भाई। अब यहाँ से सीधा कॉलेज धर्मशाला आ गए। धर्मशाला स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ तो भाई।
तो फाइनली ये आ गया हम कॉलेज। ये है भाई। फोटो कॉपी की दुकान ना मिल रही भाई, देख लो ये कॉलेज है। काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी है यहाँ आसपास टीचिंग वाली एसएस। सर किस साइड से? ये नहीं बेटा पूरा चाहिए बंद है। और नहीं है कि सर इधर जाके थोड़ा इधर कॉलेज व्यू हिमालय का। देखो बर्फ जम रही है, बर्फ बर्फ जम रही है और बादल देख कैसे, ये देखो बर्फ जम रही है वहाँ। और ये है कॉलेज लगता है। आज यहाँ रुकने की व्यवस्था देखते हैं कहाँ है। प्रोफेसर मिल रहे थे, वैसे बोल रहे थे कि भाई यहाँ तो पूरा महंगा सिस्टम है, तो यहाँ क्यों आया है। तो देखते हैं भाई, महंगी सिटी है। सो भाई धर्मशाला का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि क्या बताऊँ यार। अब आप समझ सकते हो कि राजस्थान वाले को ऐसा फर्स्ट टाइम तो नदी नाले और ऐसा पर्वत हरे भरे ये मिल जाए, पहाड़ वहाड़, तो कैसे रिएक्शन हो। मतलब बहुत ही खतरनाक रिएक्शन था वो तो। बस में मैं रिएक्शन को कैद कर रखा था अपने इमोशंस को, वरना तो भाई इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ यार आप लोगों को। बहुत मतलब शानदार। तो घर से फर्स्ट टाइम पर ऐसे बाहर निकलना और वो भी हिमालय साइड आना, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस। ऐसा लग रहा है कि जन्नत आ गई हो। वाह क्या पेड़ है यार। और वो सिटी धर्मशाला सिटी। एक चीज तो है इंडियंस की पहचान। देखो कैसे कचरा फेंक रखे हैं, देखो काफी जगह मिल जाएंगे। इतनी ब्यूटीफुल व्यूज के साथ ऐसा सीन बेकार लगे, इंडिया में हो सकता है इस चीज। वो साइड अमीर लोग रहते हैं ऊपर साइड और नीचे साइड गरीब। और मेरे बैकग्राउंड में स्टेडियम, इससे शानदार व्यू दिखता है। गवर्नमेंट क्रिकेट स्टेडियम ये भी दिखता होगा ना, आप जो मैच देखते हैं आईपीएल या फिर ऐसा कोई से भी, तो वो यही व्यू है ये स्टेडियम। अब तो हम यहीं रहेंगे तो आप लोगों को दिखाते रहेंगे, मतलब कभी घुमा कर भी लाएंगे अंदर। अभी तो ये सीन देखो मस्त। वाह क्या पहाड़ वहाड़, ये है मेन चोटी। ओहो ये देखो भाई, बिल्कुल शांत और जंगल जैसा माहौल है। रूम ढूंढ रहा हूँ, मतलब पीजी या होम स्टे वाला। एक कॉल किया था। सो ये भाई पीजी है, मतलब हॉस्टल टाइप का। एक रूम में लगभग 3 या 4 जने रहते हैं। अब ये वाला, और लीची के पेड़ मस्त। लीची आम के पेड़ तो नॉर्मली मिल जाएंगे आपको, तोड़ तोड़ के खाओ मस्त आराम से। मच्छर तो बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, मच्छर देखो। लीची लीची अंदर से ऐसा है भाई। ये बाथरूम है, लेकिन मच्छर देखो काफी मच्छर है यहाँ। सब तो ले जाते हैं लोग। और भी होंगे। हाँ बादल कवरिंग कर रखे हैं। एक्सक्यूज मी मिस। बिजी हो भाई। क्या नाम है इस पर्वत श्रृंखला का वैसे? किसका? इनका कोई नाम नहीं है भाई, इनका पता नहीं। हिमालय है मतलब नॉर्मली। हां क्या सीन है भाई। त्रिवेणी ट्रैक करना तुम कभी। एक नंबर। किस साइड है होकर? अब सनसेट हो चुका है ना शायद। ऊपर तो, अरे हाँ ऊपर होगा अभी, और है वो बादल आ गए ना। इस साइड सनसेट है भाई। ओहो क्या सीन है। तो भाई सनसेट कभी हुई है देख लो। शाम हो चुकी है भाई, गांव वालों को भी दिखाना है ना। बिल्कुल शांति भाई। वो बोलते हैं ना राजस्थान में कि आपको यदि शांति चाहिए तो हिमालय साइड जाओ, उसके लिए बेस्ट है।
सो देख सकते हो भाई हमारी इस पीजी से कैसा व्यू दिख रहा है हिमालय का। बर्फ रूप दिख रही है थोड़ी बहुत, इनके ऊपर वो बादल उदल भी है। देखो सुबह का टाइम है और बारिश कभी भी हो जाती है, मतलब बारिश का कभी भी मतलब वो है एक तरह से। और आसपास काफी पेड़ उड़ है। और देखो ये इसका नीचे का व्यू, सभी घरों के ऊपर ये टीन मिलेगी आपको। और एक पहाड़ है नीचे, और ये पेड़ है। पेड़ भाई चंदन के भी हैं, काफी खाने पीने के भी है सेब, मतलब लीची के तो बहुत ज्यादा है यार, लीची के तो। एंड हमारी ये पीजी पड़ी थी भाई, एक दिन की 400 रुपये लिया था खाना वाना उसमें है। मतलब ठीक ठाक है पीजी, एक रूम में 4 बंदे रहते हैं। सो सही है। आपको इससे महंगा, फिर इससे सबसे सस्ता है ये पीजी या धर्मशाला। उसके बाद आपको होम स्टे या फिर होटल्स मिलेंगे तो महंगे रहेंगे। हमारे लिए तो सही है स्टूडेंटों के लिए तो। एंड भाई इनकी जो मतलब जो घर है ना, मतलब घरों, मतलब मेन मार्केट से मेन सड़क से घरों के लिए रास्ते होते हैं, और नॉर्मली ऐसे होते हैं, नॉर्मली पतले पतले और दोनों तरफ पेड़ बड़े बड़े, मतलब वो शानदार। हाँ, और यहाँ चील बहुत ज्यादा है यार, चील पक्षी उक्षी। वो देख सकते हैं नीचे की तरफ, देख सीटी है एक नीचे भी शायद, आई थिंक क्या नाम है उसका, पता नहीं है किसी का। और इसके ऊपर भी एक सीटी है पहाड़ के ऊपर, वो है वीआईपी, मतलब पहले अंग्रेजों के टाइम से है, उसका नाम मंडलोन गज ऐसा कुछ है। मतलब वहाँ महंगे चीज़ मिलेंगे आपको, हर चीज़, होटल्स और ऐसे ऐसे। वो भी जाएंगे हम कभी ना कभी तो शानदार एक्सपीरियंस है भाई नेचर के वाइज तो देखे तो, मतलब काफ़ी सुंदर एरिया है। लोग शांत, मतलब माहौल भी शांत है, लोग भी सही है। और थोड़ा महंगा है पहाड़ी होने की वजह से, ठीक ठाक है सब। ठीक ठाक तो नहीं, बहुत ही शानदार है। अब हम तो राजस्थान से आए तो हमारा फर्स्ट टाइम ऐसा चीज़ देखने को था, तो और हमारा तो रिएक्शन इतना भाई था कि बहुत ही ज़्यादा यार। वो तो बस में हम थोड़ी इमोशंस कंट्रोल कर रखे थे, वरना तो क्या बात है। मतलब देख समझ सकते हो आप लोग यार, पहली बार अपने इतने ट्रैवलिंग कर आते हैं दूर और ऐसा व्यूज़ देखते हैं, मतलब आसपास का पहाड़, नदी, नाले, झरने। नदी तो इतनी ज़्यादा मिली थी मेरे को रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखता रह गया। तो अच्छा लगता है। और अब तो यही रहेंगे हम, आपको दिखाते रहेंगे आसपास का माहौल और जो भी है। भाई ये साइड वाला जो है ना, ये पेड़, ये अखरोट का पेड़ है, देखो ये वाला। और इसके अखरोट है यार, ये कच्ची वाली देखो, ये अखरोट है। मतलब काफ़ी ज़्यादा पेड़ मिलेंगे आपको अखरोट के भी, लीची, पता नहीं क्या क्या है, अमरूद के। ये देखो ये पेड़ है, वो वाला संतरे का पेड़, ये आम का। मतलब काफ़ी मिलेगा आप लोगों को, फ्री में खाओ मस्त आराम से। ऐसे रास्ते हैं देख लो आप लोग, मतलब बड़े बड़े पेड़ और दोनों तरफ आपको ऐसे ग्रीनरी मिल जाएगी। और ये नए नए रंग बिरंगे खाने पीने के पेड़, और गाय माता हर जगह मिलेगी गलियों में। तो गायों की पूरी हालत हो रही है। मैं तो वही डायलॉग बोलूँगा कि इंडिया में लोगों ने जिस विश्व को माता है देवी देवता बनाया है ना, उसकी लंका लग रखी है। तो ये धर्मशाला का स्टेडियम, एंड बैकग्राउंड में ये देखो, ये धौलाधार की रेंज, बर्फ भी जम रही है ऊपर, वाइट वाइट दिख रही होगी, वो बादल ही है यार। इसके पोस्टर में पठानकोट से देखता आ रहा हूँ इस बंदे के, ये हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है इस स्टेडियम। ये स्टेडियम बनाया क्या बना दिया पता। हाँ, ये स्टेडियम की वो दे रखा था, ऐसे पोस्टर चिपका रखा, बहुत ही ज्यादा। लीची के पेड़ में चढ़ गया हूँ लीची तोड़ने के लिए, देखो पूरा बागान है पन्नी में। घर जा रहा हूँ तो घर के लिए ले जाऊँ यार, इस काफ़ी ज़्यादा लीची आ रही है। और हम कहें राजस्थान, पेड़ों में तो नॉर्मली चढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ एक कीड़ी हो रहा है यार, मतलब कीड़े हैं कीड़े, और मच्छर बहुत ज़्यादा। चलो तोड़ लेते हैं। और ये आम का पेड़ है, तो इसमें भी चले क्या तोड़ने के लिए, छट तो जाऊँगा।
राजस्थानी हूँ। कुछ ही तोड़ूंगा, ज़्यादा वजन ले जाऊंगा तो फिर कैसे चलूँगा ट्रैवल में, उसमें परेशान हो जाऊंगा फिर मैं। कुछ ही तोड़ के ले जाऊँगा। सो भाई ये खाना है और ये खाना है दोपहर, दाल है, चावल और ये खड़ी है। और इस रूम में मतलब रहे थे, मैं तो यहाँ पे था, 3 दोस्त यहाँ पर थे हमारे कॉलेज के थे। और ये रूम मतलब अच्छे रुपये कमाते हैं भाई ये। अभी देख लो, एक बंदे को 50 लेंगे डेली के, 4 बंदों के कितना, तो मतलब अच्छे खासे हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा है वैसे ना, रात को ठंड लगती है। चलो नहाएंगे धोएंगे और फिर वापस से घर। आपको कैसा लगा ये रूम कमेंट करके बताना।